Hello, dreamers. Welcome to Biomedicos. Myself Saurabh Bora, final year MBBS student from JN Medical College अजमेर। देखिए, आज मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसीजर को। आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से नीट यूजी की काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटा के और स्टेट कोटा के जितने भी राउंड्स की काउंसलिंग होती है उन सभी के रूल्स एंड रेगुलेशंस और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो सब कुछ इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये वीडियो और ये चैनल उन कैंडिडेट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो ऑल इंडिया कोटा 15%, नीट यूजी 2022 और स्टेट कोटा राजस्थान की काउंसलिंग करवाना चाहते हैं। उन्हें हर एक चीज ऑथेंटिक और एकदम टू द पॉइंट टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड की जाएगी, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मैं कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। तो आप ये रोड मैप देखिए। इस रोड मैप में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ऑल इंडिया कोटा का जो राउंड 1 होता है वो सबसे पहले होता है। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 के बाद स्टेट कोटा का राउंड 1 होता है, फिर ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 होता है। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के बाद फिर स्टेट कोटा का राउंड 2 होगा, फिर ऑल इंडिया कोटा का मोपअप होगा, फिर ऑल इंडिया कोटा का स्टे वैकेंसी राउंड होगा। और वहां पे भी अगर सीट बच जाती है तो वो स्टेट में रिवर्ट नहीं की जाएगी, वो फिर स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड करवा के उसको फिल किया जाएगा, स्टेट में रिवर्ट होके नहीं आएगी। ये काउंसलिंग रूल पिछले साल ही अप्लाई किया गया था, जिससे हाई कट ऑफ स्टेट्स वाले कैंडिडेट जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और केरला ऐसे कैंडिडेट्स को काफी मदद मिली थी, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में और स्टे वैकेंसी में नीचे तक कॉलेज अलॉट हुआ था। ठीक है, तो ये रूल आप ध्यान रखिएगा कि काउंसलिंग बिल्कुल जिगजैग मैनर में चलती है। ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1, इसका जब रिजल्ट आएगा उसके बाद में स्टेट कोटा के राउंड 1 का रिजल्ट आएगा, भले ही रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग वाली प्रोसेसेस पैरेलल चल रही हो। सिमिलरली ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 का रिजल्ट पहले आएगा, रिपोर्टिंग पहले होगी, उसके जस्ट बाद स्टेट कोटा के राउंड 2 की रिपोर्टिंग होगी, भले ही इनका रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, चॉइस फिलिंग पैरेलली चल रही हो। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं एक एक राउंड को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। आप देख सकते हैं ऑल इंडिया कोटा 15% राउंड 1, ये आप देख सकते हैं कैसा होगा, ऑनलाइन होता है। ठीक है, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं mcc.nic.in नीट यूजी 2022 यूजी काउंसलिंग आप करवाइएगा, क्योंकि पीजी और सुपर स्पेशलिटी काउंसलिंग का भी वहां पे ऑप्शन मिलेगा। यूजी काउंसलिंग पे आप क्लिक करके काउंसलिंग प्रोसीड करिएगा। आज से ही काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। आप देख सकते हैं जो रजिस्ट्रेशन है वो 11 अक्टूबर से लेकर मतलब आज से 17 अक्टूबर तक आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा। पेमेंट फैसिलिटी भी सेम 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक है। जनरल कैटेगरी में और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको 11,000 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा, जिसमें से 1,000 रुपए नॉन रिफंडेबल है, ये काउंसलिंग फीस है काउंसलिंग अथॉरिटी की तरफ से, और 10,000 रुपए आपको रिफंडेबल है। अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता तो फिर से रिफंड हो जाएंगे। मैं ये भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि किस किस कंडीशन में ये पैसे आपको फिर से नहीं मिलेंगे, किस किस कंडीशन में आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो आप 11,000 का पेमेंट करें वो आपके ही अकाउंट से करें, ताकि रिफंड होता भी है तो फिर से आपके अकाउंट में आ जाए। आप किसी भी मित्र में जाते हैं तो भी अपने कार्ड से ही पेमेंट कीजिएगा। जबकि एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए आप देख सकते हैं 5500 रुपए, 500 रुपए काउंसलिंग फीस, 5,000 रुपए रिफंडेबल है। और अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए आप देख सकते हैं 5,000 रुपए काउंसलिंग फीस है और 2 लाख रुपए आपकी रिफंडेबल मनी है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए थर्ड स्टेप जो होगा ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 की काउंसलिंग में, आप देख सकते हैं तो थर्ड स्टेप है वो किस तरीके से होगा। तो चॉइस फिलिंग और आपकी ऑटो लॉकिंग होगी, वो 14 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक करनी पड़ेगी। देखिए टोटल 338 गवर्नमेंट कॉलेजेस है, आप देख सकते हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in 2022 काउंसलिंग साइट पे जाके आपको पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स दिखा रखे होंगे, उसमें 338 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनकी काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटे से होने वाली है। फिर ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 का रिजल्ट आएगा, एक तो प्रोविजनल रिजल्ट आता है, एक फाइनल रिजल्ट आता है। आपका फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो 21 अक्टूबर तक आ जाएगा। 21 अक्टूबर को फाइनल रिजल्ट आएगा और जो भी कॉलेज आपको अलॉट होता है उसी कॉलेज में आपको जाके रिपोर्टिंग करनी है 22 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपका रोड मैप रहता है ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 का। देखिए अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टेट कोटा के राउंड 1 में जाइए। स्टेट कोटा के राउंड 1 में भी कोई नहीं मिलता तो फिर आप ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में आ जाइए। दिक्कत तब होती है जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। अगर कॉलेज ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में अलॉट होता है तो फिर 2 कंडीशन आपके सामने होती है कि आप रिपोर्टिंग नहीं करते या फिर रिपोर्टिंग करते।
अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं करी, आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं, आप स्टेट कोटा के राउंड 1 में और ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने रिपोर्टिंग कर दी तो आप ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 से अपनी सीट अपग्रेड करवा सकते हैं, वापस से चॉइस फिलिंग करके वापस से रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करने की जरूरत आपको नहीं है। लेकिन अगर आप स्टेट कोटा के राउंड 1 में पार्टिसिपेट करते हैं और वहां से आपको कॉलेज मिल जाती है और वहां आप अपने डॉक्यूमेंट ले जाना चाहते हैं तो भी आपको टाइम मिलेगा। आप ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में जो डिपॉजिटेड डॉक्यूमेंट्स है उनको निकलवा दीजिए और फिर आप स्टेट कोटा के राउंड 1 के अलॉटेड कॉलेज में वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। रिपोर्टिंग का मतलब ही है डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना, ठीक है। तो इस तरीके से ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 की काउंसलिंग का रोड मैप रहेगा। आप देख सकते हैं ये काउंसलिंग ऐसी है ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 की, सभी जने कॉलेज अलॉट करवा देते हैं, सीट ब्लॉक कर देते हैं। इसीलिए अगर आपकी अच्छी रैंक है तो आप लिमिटेड कॉलेजेस फिल कीजिए, क्योंकि अगर आपको कॉलेज मिल गया तो फिर आप सोचेंगे कि मैं रिपोर्टिंग करूं या ना करूं। अगर आपने रिपोर्टिंग कर दी फिर आपका मूड बना कि मैं स्टेट के राउंड 1 से कॉलेज लेना चाहता हूं स्टेट में, तो फिर से आपको डॉक्यूमेंट लेने के लिए वापस से जाना पड़ेगा। इस तरीके से अगर आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप पहले से ही ध्यान से सोच समझ के चॉइस फिलिंग कीजिए। अगर आपकी रैंक पीछे तक है तो आप ऑल इंडिया कोटा में बहुत सारे कॉलेजेस फिल कर सकते हैं। अगर आपको भरोसा है कि आपको स्टेट से कॉलेज अच्छा नहीं मिलने वाला या फिर नहीं मिलने वाला तो आप ऑल इंडिया कोटा में ज्यादा चॉइस फिल कर सकते हैं। आपके पास मैंने आपको बता दिया टोटल 338 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, आप सारे के सारे फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूंगा ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 के बाद जो काउंसलिंग होगी वो स्टेट कोटा के राउंड 1 की काउंसलिंग होगी। ये भी ऑनलाइन होती है, स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। हर स्टेट की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट अलग है। राजस्थान के लिए www.rajneetug2022.in, ठीक है। 13 अक्टूबर से राजस्थान की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। बाकी स्टेट के अलग अलग टाइम पे स्टार्ट होगी। लेकिन आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, चॉइस फिलिंग और जो लॉकिंग है वो 17 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर के बीच में आपको करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू एमसीसी, ठीक है। और आपको जैसे ही रजिस्ट्रेशन आप कर देंगे, जैसे आप पेमेंट कर देंगे, आपको अपनी स्टेट रैंक का पता लग जाएगा, कैटेगरी वाइज भी और ओवरऑल स्टेट रैंक का भी पता लग जाएगा, सिर्फ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स का, ठीक है। उसके बाद जो भी कॉलेज आपको अलॉट होता है रिपोर्टिंग करनी है। हो सकता है रिपोर्टिंग आपको अलॉटेड कॉलेज में करनी हो सकता है आपको किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में करनी हो जहां पे सारे मेडिकल कॉलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव्स अवेलेबल होंगे। जैसे राजस्थान में अगर आपको कॉलेज राउंड 1 से अलॉट होता है तो आपको रिपोर्टिंग सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज एकेडमिक ब्लॉक में, आरयूएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस जयपुर में आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा के सबमिट करवाने होते हैं। ये काम 4 नवंबर तक हो जाएगा। अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम पे होगा, लेकिन 4 नवंबर तक हो जाएगा, ठीक है। स्टेट कोटा का राउंड 1 का ये सीन रहता है। उसके बाद मैं बात बताता हूँ कि स्टेट कोटा के राउंड 1 में क्या रोड मैप रहता है, मतलब आपको कॉलेज मिलता है या नहीं मिलता है तो क्या सीन रहेगा। तो आप देख सकते हैं अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला तो ठीक है, आप ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में जाइए, स्टेट कोटा के राउंड 2 में जाइए। लेकिन अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो फिर वापस से 2 कंडीशन होती है, आपने रिपोर्टिंग नहीं करी या रिपोर्टिंग कर दी। अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं करी आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं। आपकी जो क्वेश्चन मनी आपकी जो लगेगी पेमेंट स्टेट कोटा के राउंड 1 के लिए जो आपने पेमेंट फिल किया है वो आपका कहीं नहीं जाएगा, आपको फिर से मिल जाएगा अगर आपको फर्दर राउंड्स में कॉलेज नहीं मिलता है तो। लेकिन अगर आपने रिपोर्टिंग कर दी तो आप स्टेट कोटा के राउंड 2 में सीट अपग्रेड करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले आपका ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 होगा। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में भी आप जा सकते हैं। फिर से आपको टाइम मिलेगा कि आप स्टेट कोटा के राउंड 1 में जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रखे हैं वहां से आप डॉक्यूमेंट विड्रॉ कीजिए एप्लीकेशन लिख के, और फिर से ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में अगर आपको कोई अच्छा एम्स या पुराना कॉलेज किसी दूसरे स्टेट का मिल जाता है वहां आप सबमिट करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि स्टेट कोटा के राउंड 1 और इंडिया कोटा का राउंड 1 दोनों में फ्री एग्जिट अवेलेबल है। आप कॉलेज अलॉट करवा भी लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद होगा सबसे डेंजरस राउंड ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2। ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 जो होगा इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये किस तरीके से होगा। ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 जो होता है वो ऑनलाइन होता है। वो mcc.nic.in जो है नीट 2022 यहाँ पे होता है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको रजिस्ट्रेशन करना है और पेमेंट करना है। 2 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में ये काम करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा रजिस्ट्रेशन और पेमेंट सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को करना है जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन या पेमेंट नहीं किया था। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन या पेमेंट राउंड 1 में कर रखा है उन्हें फिर से रजिस्ट्रेशन या पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। उन्हें फिर से थर्ड स्टेप पे वो डायरेक्टली प्रोसीड होंगे, उन्हें सीधे ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में फ्रेश चॉइस फिलिंग करने का मौका दिया जाएगा। और जिन्होंने अगर नहीं किया तो फ्रेशली आप रजिस्टर और पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी 3 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में, और फिर आपकी चॉइस लॉक हो जाएगी और ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 का फाइनल रिजल्ट 11 नवंबर को आ जाएगा। फिर आपको अलॉटेड कॉलेज में वापस 12 नवंबर से लेकर 18 नवंबर के बीच में आपको अलॉटेड कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। यहाँ का क्या रोड मैप रहता है,
तो देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट राउंड है, क्योंकि यहाँ पे कॉलेज अगर आपको अलॉट नहीं होता तो आप स्टेट के राउंड 2 में जाइए, ऑल इंडिया कोटा के मोपअप राउंड में जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो आपके सामने कंडीशन है कि आपने रिपोर्टिंग नहीं करी या फिर रिपोर्टिंग कर दी। अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं करी तो आप देख सकते हैं आप आराम से स्टेट कोटा के राउंड 2 में जाइए। वहां से भी अगर बाई चांस सीट नहीं मिली तो ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में आइए, लेकिन मोपअप में आने के लिए अब की बार आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और फिर से पेमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, आपकी जो फीस है वो आपने 4 फीचर हो गई आपकी फीस। अगर आपने ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में सीट को मिलने के बाद आपने रिपोर्ट नहीं किया तो आपके 10,000 रुपए गए, और अगर आप ऑल इंडिया कोटा के फिर से मोपअप में जाते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन और पेमेंट दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 से, आपने रिपोर्टिंग कर दी, तो आपकी काउंसलिंग वही खत्म हो जाती है। अदर आप किसी भी ऑल इंडिया कोटा के या स्टेट कोटा के किसी भी फर्दर काउंसलिंग राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए डेंजरस राउंड है, बहुत सोच समझ के ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में आपको चॉइस फिलिंग करनी है। स्पेशली कॉलेज मिलने के बाद रिपोर्टिंग या डॉक्यूमेंट सबमिशन या ज्वाइनिंग जिसे कहते हैं, वो तो बहुत ज्यादा सोच समझ के आपको करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ स्टेट कोटा का राउंड 2। स्टेट कोटा के राउंड 2 के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो स्टेट कोटा का राउंड 2 हो सकता है कुछ कुछ स्टेट्स में ऑफलाइन, हो सकता है ऑनलाइन हो। देखिए कौन कौन से कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिन्हें स्टेट कोटा के राउंड 1 में कॉलेज मिल रखा है। जिन्हें स्टेट कोटा के राउंड 1 में कॉलेज मिल रखा है, डॉक्यूमेंट सबमिटेड है, वो सीधे एंट्री टिकट लेके राउंड 2 की ऑफलाइन काउंसलिंग हो तो ऑफलाइन में जाइए या ऑनलाइन में फिर से चॉइस फिलिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी सीट अपग्रेड हो जाएगी। लेकिन ऑल इंडिया कोटा के सिर्फ वही कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो जिन्हें कोई कॉलेज नहीं मिला या कॉलेज मिल गया लेकिन उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं करी, या फ्रेश कैंडिडेट्स भी स्टेट कोटा के राउंड 2 काउंसलिंग के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वापस से आपको रजिस्ट्रेशन का, चॉइस फिलिंग का स्टेट कोटा के राउंड 2 में भी फिर से मौका दिया जाएगा। आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, पेमेंट, लॉकिंग और रिजल्ट आपका 7 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक स्टेट को कराने का ऑर्डर दिया गया है एमसीसी की तरफ से। अब अलग अलग स्टेट अलग अलग टाइम पे करवा सकता है। अगर ऑफलाइन राउंड होता है तो आप देख सकते हैं कि आपको स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा। फिर से यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा कि रजिस्ट्रेशन और पेमेंट के बाद आपको वापस से यहाँ पे फिर से आपकी स्टेट मेरिट लिस्ट आएगी, क्योंकि नए फ्रेश कैंडिडेट्स और ऐड होंगे, इसलिए आपकी स्टेट मेरिट लिस्ट फिर से रिवाइज होकर आएगी। हो सकता है आपकी स्टेट रैंक 5-10 स्टेट रैंक आपकी और नीचे गिर जाए, क्योंकि फ्रेश कैंडिडेट्स फिर से रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, उन्हें स्लॉट के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा अपनी स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग। अगर ऑफलाइन होती है तो जो कैंडिडेट पहले से स्टेट कोटा के राउंड 1 में कॉलेज ले चुके हैं, उनके डॉक्यूमेंट वहां जमा है, तो सिंपल एंट्री टिकट वहां से डाउनलोड होगा ऑनलाइन, वो आप लेके जाइए। लेकिन अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, आपको स्टेट कोटा के राउंड 1 से कॉलेज नहीं मिला या ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 से कॉलेज मिला लेकिन आपने छोड़ दिया, तो आपके डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में होने चाहिए। उन डॉक्यूमेंट्स को लेके ही आपको ऑफलाइन राउंड में जाना है। इन डॉक्यूमेंट्स को लेके ही आपको राजस्थान की जैसे काउंसलिंग है तो ऑफलाइन राउंड में जाना है। अगर ऑनलाइन राउंड है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करनी है, 21 नवंबर तक आपको रिपोर्टिंग करनी है। ये स्टेट कोटा का राउंड 2 का सीन है। स्टेट कोटा का राउंड 2 का क्या रोड मैप रहेगा, तो आप देख सकते हैं स्टेट कोटा का राउंड 2 में अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में जाइए, ये स्टेट के मोपअप में आ जाइए। स्टेट के मोपअप में सीटें बहुत कम बचती है, गवर्नमेंट सीटें। ठीक है, और अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है या फिर आपका कॉलेज स्टेट राउंड 1 से फिर राउंड 2 में अपग्रेड हो गया, फिर आपके पास 2 कंडीशन है। अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं करी या आपने रिपोर्टिंग कर दी, अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं करी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में जाइए। लेकिन अगर आपने रिपोर्टिंग कर दी तो फिर से आपकी काउंसलिंग खत्म है, आप वापस से ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में या फर्दर किसी स्टेट के मोपअप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसीलिए ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2, स्टेट का राउंड 2 ये डेंजरस राउंड है। यहाँ पे सोच समझ के चॉइस फिलिंग और रिपोर्टिंग कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने रिपोर्टिंग कर दी उसके बाद आप किसी भी तरीके से अपने डॉक्यूमेंट फिर से नहीं निकलवा सकते, तो फिर आप वापस से अदर किसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूं ऑल इंडिया कोटा का मोपअप राउंड। ऑल इंडिया कोटा का 15% का मोपअप राउंड जिसे हम थर्ड राउंड बोलते हैं, ये कैसे होगा, ऑनलाइन होगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और पेमेंट फैसिलिटी का आपको ऑप्शन दिया जाएगा 23 नवंबर से 28 नवंबर तक। फ्रेश कैंडिडेट से फिर से रजिस्ट्रेशन करे, पेमेंट किए, वापस कर सकते हैं। भाई आपने रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कर ही नहीं रखा तो आप फ्रेश कैंडिडेट है तो फिर से आप रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट उन कैंडिडेट्स को भी फिर से करना पड़ेगा जिन्हें ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 से कॉलेज मिला था, उन्होंने जानबूझ के रिपोर्टिंग नहीं करी और अब उन्हें स्टेट से भी कॉलेज नहीं मिला, स्टेट के राउंड 2 से ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में फिर से आ गए वापस से कॉलेज लेने के लिए, तो उन्हें फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर से पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में, राउंड 2 में पहले से आपने रजिस्ट्रेशन पेमेंट कर रखा है, आपको राउंड 1 से भी कुछ कॉलेज नहीं मिला, राउंड 2 से भी नहीं मिला, फिर से आपको रजिस्ट्रेशन पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको वापस से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, लॉकिंग होगी। 24 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक ये काम चलेगा और फिर आपका फाइनल रिजल्ट ऑल इंडिया कोटा के मोपअप राउंड का 3 दिसंबर को डिक्लेयर होगा, जिसकी रिपोर्टिंग आपको अलॉटेड कॉलेज में करवानी
करवानी पड़ेगी 4 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक। यहाँ पे चॉइस फिलिंग फिर से आप सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि आपको अगर यहाँ कॉलेज नहीं मिला, आप स्टे वैकेंसी राउंड में जाते हैं, तो स्टे वैकेंसी राउंड में आपकी यही चॉइस फिलिंग फिर से कंटिन्यू होगी। आपको वापस से मौका नहीं दिया जाएगा चॉइस फिलिंग का, इसी में आपकी चॉइस अपग्रेड होगी। इसीलिए ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में भी आप चॉइस फिलिंग जो करें वो बहुत ही ज्यादा सोच समझ के आपको करनी है, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में आपका क्या सीन रहेगा, अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कॉलेज अलॉट नहीं होता तो आप ऑल इंडिया कोटा के स्टे वैकेंसी राउंड में जाइए, लेकिन ध्यान रखिएगा चॉइस फिलिंग सेम रहेगी, फिर से चॉइस फिलिंग फ्रेश करने का स्टे वैकेंसी में मौका नहीं दिया जाएगा। कॉलेज अलॉट हो जाता है और आपने अगर रिपोर्टिंग नहीं कर रखी तो फिर वापस वही सीन है, आप ऑल इंडिया कोटा के स्टे वैकेंसी राउंड में जाइए, चॉइस फिलिंग आपको वापस नहीं करनी दी जाएगी, सेम चॉइस रहेगी जो आपने मोपअप में फिल करी थी। अगर आपने रिपोर्ट कर दिया तो यहाँ पे वापस आपकी काउंसलिंग खत्म हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा का फोर्थ राउंड, जिसे हम बोलते हैं ऑल इंडिया कोटा का स्टे वैकेंसी राउंड। ये ऑल इंडिया कोटा का स्टे वैकेंसी राउंड भी ऑनलाइन होता है। इसमें ध्यान रखिएगा कि नए रजिस्ट्रेशन करना अलाउ नहीं है, न्यू रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं होते, फ्रेश चॉइस फिलिंग अलाउ नहीं होती। सिर्फ चॉइस फिलिंग जो आपने कैंडिडेट ने ऑल इंडिया कोटा के मोपअप राउंड में कर रखी है उसी को कंसिडर किया जाएगा इस स्टे वैकेंसी राउंड में सीट अलॉटमेंट के लिए। इसीलिए मोपअप में सोच समझ के चॉइस फिलिंग कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको जो स्टे वैकेंसी राउंड है उस स्टे वैकेंसी राउंड में सिर्फ वही कैंडिडेट जिन्होंने कहीं पे भी सीट होल्ड नहीं कर रखी, सिर्फ वही कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टे वैकेंसी राउंड के बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन है, इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का ध्यान रखिएगा। आपको कोई कॉलेज मिला हुआ पहले, कोई भी आपके हाथ में कॉलेज नहीं होना चाहिए, या ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में आपने चॉइस फिलिंग जो करी वही सेम चॉइस फिलिंग कंटिन्यू होगी, फ्रेश रजिस्ट्रेशन इस राउंड में अलाउड नहीं है। इसका रिजल्ट 14 दिसंबर तक आ जाएगा। इसकी रिपोर्टिंग आपको 15 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर के बीच में इसकी रिपोर्टिंग आपको करनी है। इस तरीके से मैंने आपको ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1, फिर आप देख सकते हैं कौन सा राउंड होता है, तो आपको पता है ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 के बाद स्टेट कोटा का राउंड 1, फिर ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2, फिर स्टेट कोटा का राउंड 2, फिर ऑल इंडिया कोटा का मोपअप राउंड, फिर ऑल इंडिया कोटा का स्टे वैकेंसी राउंड। पूरे रोड मैप को मैंने डिटेल में रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ एक्सप्लेन कर दिया है। काफी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जितने भी काउंसलिंग वाले कैंडिडेट्स हैं वो तो जरूर से इस चैनल को रेगुलरली विजिट करते रहे। ऑफिशियल वेबसाइट तो आप देखिए ही, साथ साथ में आप इस चैनल पे आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप रेगुलरली वीडियोस देख सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियोस के माध्यम से बायोमेडिकोस चैनल पे मिल जाएगी। इसीलिए आपको अगर चैनल अच्छा लग रहा है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लग रही है, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।